आज हम बात करेंगे कराची शहर में होने वाले हालिया ऐसे वाक़यात की जिसमें बच्चों का अगवा, तशद्दुद और फिर उनको बेदर्दी से कत्ल करने के वाक़यात सामने आए हैं। हालिया चंद रोज़ के दौरान एक अफसोसनाक वाक़या कायदाबाद के इलाके में पेश आया, जहां घर के बाहर निकलने वाली एक मासूम बच्ची जिसे अगवा किया गया और फिर उसकी लाश बोरी में बंद करके घर के दरवाजे पर ही रख दी गई। पुलिस की जानिब से तफ्तीश तो की जा रही है, लेकिन कोई अब तक पुलिस को अहम शवाहिद नहीं मिल सके हैं। फिर उसकी बात करें तो 6 जुलाई को नीपियर के इलाके से अगवा होने वाले 6 साला वली की, जो कि घर के बाहर निकला चीज़ लेने के लिए और फिर पुरस्रार तौर पर लापता हुआ। अहले खाना तलाश करते रहे, ढूंढते रहे, रिश्तेदारों के पास गए, मसाजिद में ऐलानात किया कराए गए, लेकिन कुछ पता नहीं चल सका। आप देख सकते हैं ये जो इस घर है ये वो इमारत है जहां उस 6 साला वली को इंतहाई बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया और फिर उसकी लाश को बोरी में बंद करके इस इमारत से नीचे फेंक दिया गया। 2 रोज़ तक तलाश जो जारी रही, किस कर्ब में, अज़ियत में फैमिली ने अपने वो दिन गुजारे। फिर बिलाखिर एक ज़ोरदार आवाज़ जो गिरने की थी उसने ये सारा राज खोल दिया कि वली कहाँ गया, वली के साथ क्या हुआ था। ये तमाम चीज़ें हम आपको आज के प्रोग्राम में बताएंगे। तो चलते हैं फैमिली की जानिब और उनसे बात करते हैं कि वली जब घर के बाहर निकला था तो क्या हुआ और फिर उसकी लाश बोरी में बंद कैसे मिली। 6 साला वली, ये वो कंपाउंड है जहाँ वो खेला करता था, यही वो जगह है जहाँ उसने पैदाइश के बाद खेलना कूदना शुरू किया। वली की बहन मौजूद है, इनसे बात करते हैं। 6 जुलाई दोपहर 2:30 बजे के करीब आपको पता चला कि वली जहाँ खेलता है वो कंपाउंड है जहाँ वो खेलता था, नहीं है। दिन में कैसे उसको घूमते फिरता था, अचानक कैसे वो लापता हुआ, कहाँ कहाँ आपने तलाश किया, क्या सब हुआ उस दिन, कैसा दिन गुजरा? सब अच्छा चल रहा था। सुबह बेचारा उठा है, उसे भूख लगी, 6 बजे वो उठ जाते हैं, 6, साढ़े 6, 7 बजे तक ना वो खुद अपना नाश्ता ले आता है, करीबी दुकान है वो ले आता है, करता है, खेलता है। उसके बाद फिर थोड़ी देर बाद 9-10 बजे के वक्त ना उससे बाहर जाना होता है, वो बाहर जाता है। उसी दौरान वो भी बाहर चले गया, खेल कर आया। हमारे यहाँ ना ऐसे ही जैसे इसका टेंट लगा हुआ है, मैयत हो रही थी, ऐसे ही मैयत हो रही थी। बच्चा यहाँ आके खेला है, वो भी खेल ही रहा था। मेरी बहन लेके गई है कि कुछ खा ले, 3 बज रहे हैं, कुछ खा ले। आया है, खाया है थोड़ा सा, 3 बज रहे हैं, उसने खाया है। उसको बोला है कि भाई अब बाहर नहीं जाना, थोड़ा सो जा। कहता नहीं मम्मा मैं बाहर जाऊँगा, मैं थोड़ा खेल के फिर मैं आऊँगा। मम्मा ने कहा ठीक है बाहर चले जाओ, लेकिन दूर नहीं जाना, करीब ही रहना, घर से दूर नहीं जाना। कहीं जाओ किसी के साथ जाओ, मुझे बता के जाना किसके साथ जा रहे हो। कहता ठीक है मम्मा। नीचे ही उतरा है, आया यहाँ खेल रहा है। फिर थोड़ी देर बाद फिर मेरी बहन आई है देखने, वो यहीं था। उसके बाद 2:45, 2:30 बजे का टाइम दोबारा आई, वो यहाँ था ही नहीं। बच्चों से पूछा वली को देखा है, हर किसी से पूछा वली को देखा है, नहीं किसी ने नहीं देखा। एक बच्चा उसके साथ मेरा कज़न खेलता था, उसी के जितना था वो, बस वो उससे भी छोटा ही था वली। तो वो खेल रहे थे, उससे पूछा कि भाई वली कहाँ है, अभी तो यहीं खेल रहा था। कहता अभी हम लोग खेल ही रहते, वो जो आँख पे हाथ रख के आँख मचोली खेल ही रहते, वो जब हाथ हटाया वो नज़र नहीं आया है। उसके बाद नहीं मिला। उसके बाद से जो हमने ढूंढा 2 रातें 3 दिन, उसके बाद हमें खबर मिली। खबर भी क्या मिली, हमारे को सामने उससे नीचे फेंका है, 3 मंजिल से सामने से नीचे फेंका है, 3री मंजिल से उसने नीचे फेंका है बोरी में बंद करके। ये कोई उसूल तो नहीं। हमजा है जो जिसको पकड़ भी लिया है पुलिस ने, इसी घर में रहता था, बच्चा उसके साथ खेलता कूदता रहता था, मानूस था उसके साथ, जब भी वो उसके साथ चला गया। हाँ, वो हमारे घर पे भी आता था, यानी कि ऐसा था कि भाई मोहल्ले में हर कोई यानी कि बहुत अच्छा है। हमें नहीं पता था ये ऐसा है। घर पे भी आता था, इसने मारा है, बता रहा है 7 बजे मैंने मारा है। 7 बजे हमारे घर आके हमें दिलासे दे रहे हैं, हम उसके आगे, हम सबके आगे हाथ जोड़े, हमारे भाई को ला दो। हमारे भाई को कह रहे हैं मैं अभी अपने दोस्तों को बुलाता हूँ, मैं ढूंढता हूँ उसे। वो हमें दिलासे दे रहा है, हमें क्या पता कि वही है कातिल, हमें क्या पता। लेकिन ये बात बहुत गलत है, आप लोग इंसाफ दिलाओ। हम से इंटरव्यू दे रहे हैं, ये कोई बात नहीं है कि आप लोग लेके जा रहे हो, कोई इंसाफ नहीं मिल रहा है। ऐसा थोड़ी होता है। एक वकील के पास भी गए, अदालत में भी, तो एक ही जने को पेश किया, उसी हमजा को।
जब वारदात हमजा जो है जो इसके घर में उसने कत्ल किया और फिर बच्चे को बोरी में भी लटका रखा, बाहर फेंक दिया। इस घर में और कौन कौन रहता है? घर में और किसी को पता नहीं चला कि घर में उसने ये सब किया है? क्या समझती हैं लोग शामिल? पता है, सबको पता था। जब वारदात हुई है ना, जब हम लोग ने उसे ऊपर से पकड़ा है, सब थे। उसका भाई था, उसका चाचा था, उसका अब्बू था, उसकी दादी थी, सब थे। सबको पता था। उसकी दादी ने कुरान पाक पे हाथ रख के बोला है कि मुझे कुछ नहीं पता, मेरे बच्चे ने कुछ नहीं किया है, मुझे कुछ नहीं बताया। ये कोई बात नहीं है, सारे वारदात के वक्त यहाँ पर थे। अगर कोई बच्चा कोई चीज़, अगर मैं भी अगर किसी घर में, अपने घर में कई चीज़ ऊपर लेकर जाऊँ या कहीं रखूँगी, 1 घंटे 2 घंटे 3 घंटे बाद तो पता चलेगा ना। मेरी माँ मुझसे पूछेगी, कोई ना कोई पूछेगा कि क्या चीज़ तुम लाई हो। उनको ज़रा नहीं होया, बच्चे ने कभी चीखा नहीं होगा, सीढ़ियाँ चढ़ते हुए चीखा नहीं होगा, कुछ उसने हलचल नहीं मचाई होगी तो नहीं था, बता ही देते। क्या दुश्मनी थी हमसे, क्या उन लोगों ने हमसे लेना था? हम तो किसी से इतना कोई हमारी वो भी नहीं है। लड़ाई झगड़ा हुआ तब अलग बात हो, कुछ भी नहीं, बिला वजह जुल्म किया है। तो 6 साला वली जो कि लापता हुआ, ये उनकी बहन थी। लापता होने के बाद तलाश करते रहो, फिर कत्ल कर दिया गया। कत्ल की वजूहत ये सामने आई कि घर के साथ ही पड़ोस में रिहायशी हमजा नामी शख्स था जो कि बच्चे को बहला फुसलाकर अपने घर की तीसरी मंजिल पर लेके गया और मुलजिम ने इंतहाई बेदर्दी के साथ उस पर तशद्दुद किया और उसको ज़्यादती का निशाना बनाया। मुलजिम को जब गिरफ़्तार किया गया, मुलजिम ने दौरान तफ्तीश ये इंकशाफ किया है कि उसने उस बच्चे के साथ एक जिंदा ज़्यादती की और जब वो चीख पुकार और शोर शराबा करने लगा तो उसके मुंह पे हाथ रखा, गर्दन दबाई। इस दौरान बच्चा बेहोश हो गया। मुलजिम ने शफाकियत की इंतहा ना की और फिर उसके बेहोश या उसके मरने के बाद भी उसको अपनी ज़्यादती का निशाना बनाया। ये तमाम इंकशाफात मुलजिम ने दौरान तफ्तीश जो है वो पुलिस को किए हैं। बच्चे की आप कुछ कहना चाहती हैं? हाँ बेटा जी, देखो अब जो हो गया सो हो गया। जो ज़िंदा है उसको लिए तो कुछ कर सकते हैं ना हम, तो वो ज़िंदा है हमारे माशरे में। तो अगर आप कुछ करना है ना, उसे सामने फांसी होनी चाहिए, उसको हमारे बस। सामने दे, पूरे घर वालों को दे। हमने किसी को माफ़ नहीं किया है, हमने किसी को ना ही करना है। उसको हमारे सामने ला के उसको फांसी दे, पूरे घर वालों को। पूरे सामने हम फांसी हमने जैसे हमें जैसे वो तड़पते हुए 2 दिन देख रहा था ना, हम उसे देखेंगे। हम उसे सामने खड़ा करके उसे फांसी दे, हम इबरत का निशान बनाए उसे, सारे देखें ताकि अगला कोई वली ना जाए। अगर आप माशा साफ करना चाहते हैं ना बेटा जी, तो आप उस दरिंदे को पकड़ के फांसी दे ताकि दूसरा कोई हमजा पैदा ना हो, तभी नहीं उसे कह सकते। दूसरा हमजा पैदा ना हो इस माशरे में। हमारे साथ जो हुआ अल्लाह ना करे किसी के साथ और हो। एक शख्स नहीं उनके घर से बचना चाहिए, एक शख्स नहीं बचना चाहिए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।